ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड पार्क मिजिन, जो कि सिटी की सबसे अमीर फैमिली की बेटी है, वो अपना हस्बैंड सिलेक्ट कर रही होती है और न्यूज़ वाले इसको टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सुनने में आया है कि मिजिन बचपन से शूजीहो को पसंद करती है और उसी को चुनेगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। तभी मिजिन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है कि जीहो से शादी के बाद वो कैसे अपनी लवर लिन सुहिन के पास चला जाता है, जो उसे धमकी देती है कि वो सुसाइड कर लेगी। तब जीहो उससे कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मिजिन से नहीं, और उसे उठाकर मिजिन के साइड से निकाल जाता है। फिर अगले दिन जब मिजिन उससे कन्फ्रंट करती है तो वो कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और बस सुहिन को बचाने के लिए मैंने ऐसा कहा। तो मिजिन उसकी बात पे यकीन कर लेती है। तब वो उसे एक चेयर पर बिठाता है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है और उस वजह से मिजिन की तबीयत खराब हो जाती है और बेहोशी की हालत में जीहो उससे डिवोर्स और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लेता है। तब बाद में मीडिया वाले आकर उससे पूछते हैं कि आपका और जीहो का डिवोर्स क्यों हुआ, और हमने सुना है कि आप मरने वाली हैं। तो उसे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तब वहाँ जीहो और सुहिन आकर उसे बताते हैं कि उसने उससे डिवोर्स ले लिया है और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली है। तब मिजिन व्हीलचेयर से उतरकर उसके पैर पकड़ती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता। तब मिजिन के मम्मी पापा आकर उसे उठाते हैं और कहते हैं कि भले ही जीहो ने तुम्हारे साथ गलत किया है और हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, लेकिन हम वापस सब ठीक कर देंगे। तब वो अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन सुहिन ने उन्हें मारने की प्लानिंग करी होती है। तब रास्ते में जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो सामने एक ट्रक आता है और उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया होता है, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सब वहीं मर जाते हैं। तब पुलिस और एम्बुलेंस आकर उन्हें लेकर जाती है और तभी ये सब मेल लीड किम जियन देखता है तो उसके हाथ से बुद्धिस्ट माला टूटकर गिर जाती है। प्रेजेंट में मेजिन सोचती है कि भगवान ने उसे चीजें बदलने का एक और मौका दिया है, तो वो जियान की फोटो देखती है और फिर जीहो की फोटो उठाती है। तो उसके पेरेंट्स खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें पता था तुम जीहो को ही अपने लिए चुनोगी, क्योंकि बचपन से तुम उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन मिजिन मना करके उसकी फोटो फाड़ देती है और कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली, और फिर उन्हें जियान की फोटो देकर कहती है कि मुझे ये पसंद है। तब उसके पापा कहते हैं कि किम फैमिली भी एक रिच फैमिली है हमारे तरह, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। तब वो कहती है कि हमें एक पावरफुल पार्टनर की ज़रूरत है और किम और पार्क फैमिली एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तब उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी मान जाते हैं और किम फैमिली से बात करने जाते हैं और कहते हैं कि ये बात अभी हमें सीक्रेट रखनी होगी। तब उनके जाने के बाद मीडिया वहां आती है और पूछती है कि आपने किसको चुना है, और सबको लगता है कि वो जीहो को चुनेगी। तभी वहां जीहो और सुहिन आते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सुहिन से प्यार करता हूँ। तब सब लोग बात करने लगते हैं कि जीहो का दिमाग खराब हो गया है और सुहिन तो मिजिन के बराबर की भी नहीं है और मिजिन चाहे तो इन दोनों को बर्बाद कर सकती है। तब जीहो फिर चिल्लाता है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। तब मिजिन कहती है कि किसने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तब नाटक करने के लिए सुहिन घुटनों पे बैठकर मिजिन से कहती है कि आपके लिए मैं अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और आप जीहो से शादी कर सकती हैं। तो वो उसे साइड हटाती है। तब सुहिन गिर जाती है। तब जीहो उस पे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुहिन को मारने की। तब वो कहती है कि इसे मारना नहीं कहते, और फिर सुहिन को थप्पड़ मार के कहती है कि इसे बोलते हैं मारना। तब वो कहता है कि सुहिन से माफ़ी मांगो और 200 मिलियन का मुआवजा दो। तो वो कहती है कि तुम दोनों के पैसे मिलाकर भी तुम्हारे पास 200 मिलियन नहीं होंगे और मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। तब वो गुस्से में कहता है कि तुम पछताओगी और सुहिन को लेकर चला जाता है। तब मिजिन सोचती है कि इस जिंदगी में मैं किसी को अपना एडवांटेज लेने नहीं दूंगी। तब अगले दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रही होती है तो उसकी मम्मी हाना कहती है कि किम फैमिली ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और वही एंगेजमेंट बैंकेट ऑर्गेनाइज करेंगे। तब उसके पापा जिनवो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। फिर उनका सर्वेंट आके बताता है कि किम फैमिली आ गई है। तब वो बाहर जाते हैं तो किम फैमिली का एक आदमी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और उनसे कहता है कि ये उनकी फैमिली की तरफ से मिस पार्क के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट्स आए हैं। तब वो खुश होके देखने जाती है और उसमें ज्वेलरी और बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। तब वो एक बुद्धा ब्रेसलेट लेकर अपने हाथ में पहन लेती है। फिर साइड में उसे एक ब्राउन ब्रेसलेट दिखता है जो उसे याद आता है कि पास्ट लाइफ में एक लड़के के साथ से एक्सीडेंट के वक्त गिर गया था। तब वो दूसरी तरफ जाकर मैसेज पढ़ती है जिसमें जियान ने लिखा होता है कि वो शादी मेजिन के शहर में करेंगे।
तब उसकी मम्मी आके एक जेड ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि मुझे लगा था कि वो लोग इतने अच्छे अरेंजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे गिफ्ट्स भेजे हैं। तो उसके पापा भी गिफ्ट्स से खुश होते हैं। ये सब देखकर मिजिन सोचती है कि पास्ट लाइफ में जीहो ने मुझे कभी ऐसा ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, फिर भी मैं उसके साथ रही। लेकिन जिस इंसान से मैं अभी तक नहीं मिली, वो मुझे उससे कई ज़्यादा खुश रख रहा है। तभी उसे जियान का मैसेज आता है और वो पूछता है कि अगर तुम्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं चेंज करवा दूंगा। लेकिन मिजिन उससे कहती है कि गिफ्ट्स बहुत सुंदर हैं, और फिर सोचती है कि उसे भी जियान के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए। ऑनिसिटिया पे नाकुप्तीशन। या तब मिजिन एक ज्वेलरी शॉप में बैठ के जियन के लिए रिंग बना रही होती है तो जीहो और सुहिन वहां आते हैं। तब उसे देखकर जीहो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें पता चल गया कि मैं सुहिन के लिए ज्वेलरी लेने आया हूँ, इसलिए तुम हमें फॉलो कर रही थी? लेकिन मिजिन उसे इग्नोर कर देती है। तो वो गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तब शॉप का ओनर कहता है कि मिस पार्क दूल्हे के लिए खुद रिंग बना रही हैं। तब वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, और रिंग लेकर कहता है कि मुझे ये शेप पसंद नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे रिंग वापस करो। फिर सुहिन जीहो से एक ड्रेस देखकर कहती है कि मुझे कॉन्सर्ट में वो पहननी है। तो जीहो ऑनर से उसे पैक करने को कहता है। तब वो बताता है कि ये मिजिन की वेडिंग ड्रेस है। तब जीहो कहता है कि जब मैं इससे शादी करने वाला ही नहीं तो ये ड्रेस कैसे पहनेगी? तब सुहिन कहती है कि मैं मिजिन जितनी बड़ी नहीं हूँ, इसलिए ये ड्रेस उसी को लेने दो। तब जीहो कहता है कि पैसा होने से वो बड़ी नहीं हो जाएगी, और फिर मिजिन से कहता है कि सुहिन को ये ड्रेस दे दो, तो मैं शादी के बाद हर महीने तुम्हारे साथ एक बार तो डिनर कर ही लूंगा। तब मिजिन सोचती है कि जीहो पहले से ही उससे इतने रूडली बात करके उसकी इंसल्ट करता था, लेकिन इस बार वो उसे ऐसा करने नहीं देगी। और फिर जीहो से कहती है कि तुमसे ये किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? तब वो कहता है कि बचपन से तुम बस मुझसे शादी करने की सोचती थी, और अब मैं 20 का हो गया हूँ तो तुम किसी और से शादी कर लोगी। तब मिजिन ऑनर से कहती है कि ये ड्रेस सुहिन को ही दे दो, और फिर जीहो कहता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। तब ओनर ड्रेस लाकर सुहिन को दे देता है। तो जाते हुए जीहो कहता है कि मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे गोल नहीं बल्कि स्क्वायर रिंग चाहिए, और वहां से चला जाता है। तब मीजिन ओनर से उसके लिए एक नई ड्रेस डिजाइन करने को कहती है, और फिर शाम को वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। तब सुहिन वहां आके उसको ड्रेस देती है और कहती है कि मैं कॉन्सर्ट के बाद ही तुम्हें तुम्हारी ड्रेस देना चाहती थी, लेकिन जीहो ने मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तब बाकी लोग ड्रेस देखकर कहते हैं कि इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ये मिजिन कैसे पहनेगी? तब वो वेटर को बुलाकर ड्रेस फेंकने को कह देती है, और फिर सुहिन से कहती है कि तुम्हारी यूज की हुई कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। तब सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सुहिन गुस्से में ऑनलाइन अपनी और जीहो की फोटो पोस्ट करके उसमें एक रोमांटिक कैप्शन लिख देती है। तो सब लोग वो फोटो देखकर बात करने लगते हैं कि सुहिन ने कितनी ओपनली फोटो पोस्ट कर दी। तब उस फोटो का ट्रेंड बन जाता है और सब मिजिन को बेचारी कहने लगते हैं। तब मिजिन मैसेज करके अपनी पीआर टीम से ये पोस्ट्स हटाने को बोल देती है, तो सेकंड्स में सब हट जाता है। तो सब सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ। तब मिजिन खड़े होकर सबसे कहती है कि मैं कल एक वेडिंग हॉल बुक कर रही हूँ जिसमें तुम सब इनवाइटेड हो, और वहां से चली जाती है। तब सुहिन मुंह बनाती है। अगले दिन वेडिंग हॉल में सब मिजिन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहां जीहो अपनी मम्मी और सुहिन के साथ आके मिजिन से कहता है कि चुपचाप सुहिन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तब वो पूछती है कि मैं किस बात की माफी मांगू? तो जीहो कहता है कि तुमने सुहीन के सारे ऑनलाइन अकाउंट्स बंद करवा दिए। तब वो कहती है कि मैंने बस अपनी पोस्ट हटाई थी, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तब सुहीन भी रोने की एक्टिंग करने लगती है। तब जीहो की माँ कहती है कि तुम शादी से पहले अपने हस्बैंड से लड़ रही हो और उसी की एंगेजमेंट में उसकी इंसल्ट कर रही हो। तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हो। तब मिजिन उससे कहती है कि तुम मेरी एंगेजमेंट में आके तमाशा कर रही हो। ये कैसे संस्कार हैं तुम्हारे शिव फैमिली के? तब वो कहती है कि हम तुम जैसी बदतमीज लड़की को चाहते तो नहीं, लेकिन तुम मेरे बेटे के अलावा किसी से शादी भी नहीं करोगी। इसीलिए मेरी एक कंडीशन है कि पार्क फैमिली की प्रॉपर्टी का 50% हमारे नाम होगा। तब मिजिन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब जीहो कहता है कि तुम्हें मुझे ये पैसे देने होंगे, और शादी के बाद भी तुम मेरे घर पे रहकर मेरे पेरेंट्स की सेवा करोगी, और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने को देता है। तब वो उसे पढ़ती है और फाड़कर उसी के मुंह पर फेंक देती है, और कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली? तब वो कहता है कि इतने दिन से तुम सारी अरेंजमेंट कर रही हो, और मैं क्या? पूरा शहर जानता है कि तुम मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करोगी। तब वो कहती है कि मैं किसी से भी शादी करूं, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है।
तब वो कहता है कि डॉवरी के बारे में हम एंगेजमेंट के बाद बात करेंगे, अभी फंक्शन शुरू करते हैं। तब वो कहती है कि तुम नाम पढ़ के नहीं आए क्या नीचे कि किसकी शादी है। तब उसकी मॉम कहती है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, हमें पता है कि नीचे मेरे बेटे का नाम है। और फिर उसको लेटर्स दिखाकर कहती है कि तुमने मेरे बेटे को 100 से भी ज़्यादा लेटर्स लिखे हैं और उसी से शादी करोगी, और अब तुम अपनी सास की भी इंसल्ट कर रही हो। तब मीडिया वाले मिजिन के पास आकर सवाल पूछने लगते हैं कि आपकी सास आपको कहीं वार्निंग तो नहीं दे रही, और क्या आप 50% डॉवरी दोगी। तब मिजिन जीहो से कहती है कि तुम्हारी फैमिली पागल हो गई है। तो वो कहता है कि तुम मेरे पास भीख मांग रही थी शादी की, और अब मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रही हो। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। तब जीहो की माँ कहती है कि अभी मेरे बेटे से माफ़ी मांगो, नहीं तो ये वेडिंग कैंसिल हो जाएगी। तब वो मना कर देती है। फिर वहाँ जियान आके कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी फियांसे से माफ़ी मंगवाने की। तब उसे देखकर मिजिन सोचती है कि जियान रियल लाइफ में और सुंदर दिखता है। तब जीहो कहता है कि सिटी के सबसे पॉपुलर बुद्धा, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मिजिन मेरी फियांसे है। तब वो कहता है कि ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है और मिजिन मेरी फियांसे है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि माला जापने से लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप मेरी फियांसे को अपना बता रहे हो। तब वो कहता है कि तुम बार बार एक ही बात बोल रहे हो, तो इसका कोई प्रूफ तो दो। तब वो कहता है कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, 10 साल से मिजिन मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उससे शादी कर लूँ। तब मिजिन जियान से कहती है कि एंगेजमेंट ख़त्म होने का वेट करो, तब मैं सबको सब एक्सप्लेन कर दूंगी। और सोचती है कि कहीं जियान उसके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से नाराज़ ना हो जाए, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर जीहो से कहता है कि ये तुम्हारा पास्ट था और मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। तब जीहो कहता है कि इतनी मीडिया के सामने तुम मेरी ब्राइड को चुराना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम ये कर लोगे। तब जियान कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम तो मिजिन से शादी करना ही नहीं चाहते थे। तो वो कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, जब मिजिन मुझे पसंद करती है तो मैं उससे शादी क्यों नहीं करूँगा। तो वो पूछता है कि ऐसा है तो तुम सूहिन को अपने साथ क्यों लेकर आए हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस पार्टी देखने आई थी। तब वो कहता है कि लेकिन तुम्हारी ड्रेस तो ब्राइड से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और लोग तो यही समझेंगे कि तुम्हारी और जीहो की एंगेजमेंट है। तब सूहिन और जियान साथ में कहते हैं कि तुम मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर सूहिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। तब वो कहता है कि तुम जैसी बहुत लड़कियां मैंने देखी हैं। तब मिजिन जियान से बहुत इम्प्रेस होती है। तब जीहो मिजिन से कहता है कि तुम कितनी बेशर्म हो कि हमारी शादी के दिन किसी और को प्रपोज कर रही हो। तो वो कहती है कि आंखें खोल कर देखो किसकी शादी है। तब वो बोर्ड पर नाम पढ़ता है और वो कहती है कि यहाँ मेरी और जियान की शादी है आज। तब वहाँ मिजिन के पेरेंट्स आके पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर जियान को देखकर कहते हैं कि तुमने आने से पहले इन्फॉर्म किया होता तो हम किसी को भेज देते। तब वो कहता है कि मम्मी पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो मिजिन पूछती है कि तुम अभी से उन्हें मम्मी पापा क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि आगे चल के रिलेशन तो चेंज होने ही वाला है, तो अभी क्यों नहीं। तब वो स्माइल करती है और हना कहती है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है और पार्टी शुरू करते हैं। तो जीहो उससे कहता है कि मेरी और मिजिन की शादी टूट गई है, तो क्या आपको डर नहीं कि वो आपसे नफरत करेगी। तब हाना कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि आज के फंक्शन में तुम और सुहीन तो इनवाइटेड हो ही नहीं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जीहो की माँ कहती है कि मेरे बेटे को अपनी ही शादी में जाने का इनविटेशन क्यों चाहिए होगा। तब हाना कहती है कि शादी मिजिन और जियान की है और तुम यहाँ बस बिन बुलाए मेहमान हो। तब वो कहती है कि तुम हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम्हें डर नहीं है कि मिजिन को शादी के बाद सफ़र करना पड़ेगा। तब वो कहती है कि मेरी बेटी कभी तुम्हारे घर नहीं आने वाली। तो जीहो कहता है कि बहुत हो गया मजाक, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में मिजिन से शादी नहीं करूंगा। तब मिजिन कहती है कि वो रहा दरवाज़ा और चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मुझे किसी से कहकर तुम्हें धक्के मारकर निकलवाना होगा। तब वो कहता है कि बहुत हो गया, अभी वेडिंग पार्टी शुरू करते हैं, फिर घर चल के ये तमाशा करना। तब वो कहती है कि मैं तुमसे दोबारा बोल रही हूँ कि तुम मेरे फियांसे नहीं हो। तब वहाँ खड़े लोग बात करने लगते हैं कि अगर शादी के दिन मिजिन ने अपना पार्टनर चेंज कर दिया तो ये तो शू फैमिली के लिए बहुत शर्म की बात होगी, और हंसने लगते हैं। तब जीहो गुस्से में मिजिन से कहता है कि बहुत हो गया, अब जल्दी से हमारी एंगेजमेंट पार्टी की अनाउंसमेंट कर दो। तो वो कहती है कि तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, तो अब क्या दिक्कत है अगर मैंने पार्टनर चेंज कर लिया तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं एक जेंटलमैन हूँ जो नहीं चाहता कि तुम्हारी इंसल्ट हो।
तब वो कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पार्टनर चुन चुकी हूँ। और फिर सबके सामने अनाउंस करती है और बोर्ड मंगवाकर जियान के साथ उसे रिवील करती है और कहती है कि ये एंगेजमेंट पार्टी मेरी और जियान की है जो अब शुरू होती है। तब जीहो की मॉम कहती है कि तुम बिना हमसे डिस्कस किए अपना पार्टनर नहीं बदल सकती। तब जिनवो कहता है कि इसमें तुमसे डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, ना तुम्हारी तरफ से कोई गिफ्ट आया है, ना मैरिज सर्टिफिकेट जिससे पता चले कि एंगेजमेंट फिक्स हुई थी। तब वो कहती है कि तुम्हारी बेटी बचपन से मेरे बेटे के पीछे है, तो अब इसमें सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है। तब जियान कहता है कि आपको रिवाज की कोई कदर नहीं है, इसलिए मिजिन के पास पूरा राइट है कि वो ये रिश्ता तोड़ सकती है। और फिर अपने आदमी से कहकर वो लेटर जीहो की मॉम से लेकर मिजिन को दे देता है। तब जीहो गुस्से में जियान से कहता है कि तुम मेरे और मीजिन के मैटर में क्यों बोल रहे हो। तब मीजिन उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे से ऐसे बात करने की। तो वो कहता है कि तुम उसके लिए मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो, आखिर ऐसा क्या है उसमें। तो वो कहती है कि तुम्हारी तरह उसका दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर नहीं है और वो तुमसे 10,000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। तब जीहो कहता है कि वो मर्द नहीं है जिसे सिर्फ एक ही लड़की पसंद हो। तब मिजिन गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने फिर से मेरे फियांसे को कुछ कहा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। तब जियान उसके पास आके कहता है कि वेडिंग डे पर इतना गुस्सा मत करो, किसी से बोलकर इन्हें बाहर निकलवा देते हैं। तब जीहो मिजिन से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, इसको बाहर निकालकर मुझसे शादी कर लो तो मैं सब भूल जाऊंगा। तब जिन्वो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब अगर किसी ने भी शू फैमिली के साथ बिजनेस किया तो वो हमारे पार्क फैमिली के खिलाफ होगा। तब जियान कहता है कि मैं भी अपने एरिया में सबको ये बता दूंगा कि शू फैमिली से बिजनेस रिलेशन तोड़ दें। तब जीहो की मॉम कहती है कि आप ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने जो भी किया उसकी वजह से बस मीजिन नाराज है, और बाद में जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वो मेरे जीहो के पास आने वाली है, तब क्या होगा। तब सुहीन भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिजिन और जियान उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं और वो कहता है कि अपना डिसीजन रिग्रेट करके मेरे पास वापस मत आना, और वहां से चला जाता है। तब बाहर जाकर जीहो का मूड बहुत खराब होता है। तो सुहीन उसे कहती है कि ये तो अच्छा हुआ ना, और अब हम दोनों भी अपनी शादी प्लान करते हैं। तो वो उसका हाथ हटाकर कहता है कि मुझे पता है मिजिन मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। और उसकी मॉम भी कहती है कि मुझे पता है वो रोते हुए मेरे बेटे के पास वापस आएगी। तब सुहीन कहती है कि आप सही बोल रहे हो और वो ज़रूर रिग्रेट करेगी। तब जीहो उसे पकड़ के कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी और मिजिन की शादी के बाद भी तुम ही शू फैमिली की फेवरेट रहोगी। तो वो कहती है कि मेरी फैमिली मिजिन जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। बाद में मिजिन और जियान उसके घर जाते हैं और वहाँ जियान उसे सॉरी बोलता है कि कुछ काम की वजह से वह जल्दी नहीं आ पाया। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हें मेरे और जीहो के रिलेशन के बारे में पहले बताना चाहिए था, इसलिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था वह वापस परेशानी खड़ी करेगा। तब जियान कहता है कि सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी ये सब पास्ट की बात है। तब मिजिन उससे पूछती है कि अगर तुम्हें पहले मेरे और जीहो के बारे में पता होता तो क्या तब भी तुम मुझसे एंगेजमेंट करते। तो वह कहता है कि जब तुम मुझे चुनोगी मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तब वह कहती है कि सही कहा, वैसे भी ये एक बिजनेस मैरिज है तो लव हिस्ट्री मैटर नहीं करती। तब वह कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो वह कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था, शादी के बाद भी हम एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बना सकते हैं, और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी जब तक हमारा बिजनेस अफेक्ट नहीं होता, और अब से हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे। तब वह कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ एक बिना प्यार की शादी रखना चाहती हो। तो वह हाँ कहती है। तब वह कहता है कि उस जीहो की वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये तो बहुत गलत बात है। तब वह कहती है कि तुम्हें भी पता है कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तब वह कहता है कि मुझे एक लविंग वाइफ चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, और मैं ऐसे बिना प्यार का रिलेशन नहीं बना सकता। और कहता है कि शायद आप मुझे अच्छे से नहीं जानती, तो मैं खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तब वह कहती है कि मैंने एंगेजमेंट से पहले आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी, लेकिन वह कहता है कि नहीं, कुछ और भी बातें हैं। और फिर उसे कहता है कि मेरा नाम किम जियान है, और फिर उसका हाथ अपनी बॉडी पर लगाकर अपनी मेजरमेंट वगैरह बताता है और कहता है कि मेरा कोई पास्ट नहीं था और मैं अभी भी प्योर हूँ। तब वह हाथ हटा देती है और कहती है कि आप ये सब क्यों बता रहे हो।
तो वह कहता है कि मैं अभी तक नॉर्मल था, लेकिन तुमने मेरी जेलसी, ग्रीड और एंगर जैसी फीलिंग्स टर्न ऑन कर दी हैं, और अब तुम मेरी वाइफ हो और फ्यूचर में हमें बहुत कुछ करना है। तब वह थोड़ी ऑन का वर्ड हो जाती है और कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है, तो अब आपको जाना चाहिए। तब वह कहता है कि एंगेजमेंट के दिन किसी और शहर में आप चाहती हो कि मैं रास्ते पर सोऊं। तब वह कहती है कि तुम इतने रिच हो, तुम कोई भी होटल खरीद सकते हो। तब मिजिन के पेरेंट्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, और जियान से कहते हैं कि हमने आपके रहने की अरेंजमेंट ऊपर कमरे में कर दी है। तब मिजिन पूछती है कि ये कब हुआ, तो वह कहते हैं कि जियान का कमरा तुम्हारे साइड में ही है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जाके अब रेस्ट करो। तब जियान कहता है कि आप दोनों भी जाकर रेस्ट करिए, तो वह गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। फिर वह मिजिन का चुपके से हाथ पकड़ता है। तब अगली सुबह जियान आकर जिन्वो के साथ चेस खेलता है, और जियान जानबूझ के उनसे हार जाता है और कहता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन आप फिर भी जीत गए। तो वह हंसता है और कहता है कि तुम सीख जाओगे। तब हाना एक पॉट लेकर वहां आती है और कहती है कि ये फूल पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लग रहे। तब जियान साइड से सिजर उठाकर उसके कुछ लीफ काट देता है। तो हाना कहती है कि अब ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो वह कहता है कि मैंने अपने घर में दादी के साथ थोड़ा बहुत सीखा था, तो बस वही किया। तो वह उससे इम्प्रेस हो जाती है। तब मिजिन वहां आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अभी उठ रही हो और जियान ने सुबह उठकर तुम्हारे लिए सूप बना दिया है, अब जल्दी चलो और उसे टेस्ट करो। तो फिर वह सब सूप पीने जाते हैं। तब मेड उन्हें सूप सर्व करती है और जियान अपने हाथ से मिजिन को सूप पिलाने लगता है। तो वह अपने पेरेंट्स को देखकर उसके हाथ से वो ले लेती है और टेस्ट करके उसे सूप बहुत अच्छा लगता है। तब वह कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं रोज़ तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। तब हना कहती है कि तुम्हें ऐसे खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है कि हमारे किम फैमिली में वाइफ पहले आती है और फिर हस्बैंड। तब हाना खुश होकर कहती है कि हमारी बेटी को बहुत अच्छा लड़का मिला है, और मिजिन सोचती है कि एक ही रात में जियान ने उसके पेरेंट्स का दिल जीत लिया। तब वह कहता है कि अच्छे से खाओ पियो, फिर फ्यूचर में हमें अपने बिजनेस कून ऑपरेशन पे भी तो ध्यान देना है। तब वह कुछ पेपर निकालकर उसके पेरेंट्स से कहता है कि लास्ट टाइम एंगेजमेंट सेरेमनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं किम फैमिली की तरफ से ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। तब पहला डॉक्यूमेंट देकर वह कहता है कि ये मेरी दादी की प्रॉपर्टी है और उनके डेथ के बाद उनकी 50% प्रॉपर्टी मिजिन के नाम हो जाएगी। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि ये मेरी कंपनी के पेपर हैं जिसमें 51% शेयर मेरे हैं और उसमें से 20% मैं मिजिन के नाम कर रहा हूँ। और ये तीसरे डॉक्यूमेंट में अगर मैं कभी भी मिजिन को हर्ट करता हूँ तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और मेरा सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। ये सब सुनकर मिजिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो जो अपनी इतनी वेल्थ मुझे दे रहे हो। तब वह कहता है कि तुम और मैं एक ही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसके पास प्रॉपर्टी है। तब वह कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, और उसके पापा भी कहते हैं कि पार्क कंपनी भी अब मिजिन के नाम होने वाली है, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। तब उसकी मम्मी भी कहती हैं कि जब तक तुम दोनों साथ में खुश हो वही हमारे लिए काफ़ी है। तब वह कहता है कि मुझे ये पता है, लेकिन ये सब बस हमारी किम फैमिली की तरफ से एक गिफ्ट है। तब मिजिन को पास्ट की बात याद आती है कि जीहो ने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था और यहाँ जियान उसे अपना सब कुछ देने को तैयार है। तब वह मना करती है, लेकिन जियान उसे पेन देकर डॉक्यूमेंट साइन करने को कहता है, तो वह कर देती है। फिर बाद में वह अपने ऑफिस में बैठकर सोचती है कि मैंने आखिर क्यों वो पेपर साइन कर दिए। तभी उसकी सेक्रेटरी लिली वहां आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को देती है। तो मिजिन उससे पूछती है कि एक बात बताओ, अगर कल को एक अनजान हैंडसम लड़का तुम्हारे घर आके तुम्हारे लिए खाना बनाए, तुम्हारे पेरेंट्स को भी खुश कर दे और फिर अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे, तो क्या तुम्हें यकीन होगा? तो वह कहती है कि मुझे तो ये सब सपना लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। तब वह कहती है कि शायद मैं भी सपना ही देख रही हूँ। फिर उसको जाने को कहती है, तो वहाँ जीहो आ जाता है। तब लिली उसे रोककर कहती है कि तुम्हें इस ऑफिस में आने की परमिशन नहीं है। तो वह कहता है कि मैं मिजिन का फियांसे हूँ और इस कंपनी का होने वाला मालिक, तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। तब वह कहती है कि मिजिन की शादी जियान से हुई है और तुम्हारा नाम वो नहीं है। फिर कहती है कि चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुला दूंगी। तब मिजिन कहती है कि तुम बाहर जाओ, इसे मैं हैंडल कर लूंगी। तो वह कहती है कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल देना। फिर वह चली जाती है। तब जीहो गुस्से में कहता है कि मैंने सुना कल जियान तुम्हारे घर रुका था। तब वह कहती है कि सही सुना है। तो वह कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारे घर नहीं रुका, तो तुम उसे कैसे रुकने दे सकती हो? तब वो कहती है कि जियान मेरा फियांसे है और वो मेरे घर रुक सकता है।
तब वो कहता है कि मैं समझ गया, तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन ये लास्ट चांस है, इसलिए बात मान लो। तब वो कहती है कि तुम्हारे कान खराब हैं क्या? मैं बोल चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो वो कहता है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुम जियन को ले आई और मुझे छोड़ रही हो? तब वो सोचती है कि पास्ट में तुमने मेरे साथ क्या किया वो मुझे याद है। फिर उससे कहती है कि तुम भी तो एकदम से सुहीन से प्यार करने लगे थे। तो वो कहता है कि उसके साथ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ और हमारी शादी के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा, और वैसे भी जियान यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम से आया था, तुम्हारे लिए नहीं। उधर जियान ऑफिस में मीजिन के लिए खाना लेकर आता है, तो लिली उसे देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। तब वो अंदर आने लगता है। अंदर मीजिन जीहो से कहती है कि मैं तुमसे बहुत बार बोल चुकी हूँ, अब और नहीं बोलने वाली, और वहां से जाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या जियन कल तुम्हारे साथ सोया था? क्योंकि मैंने सुना है उसने कभी किसी को टच नहीं किया, तो कल तुम दोनों साथ होगे। तब गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है और अब चले जाओ यहाँ से। तब वो कहता है कि तुम तीसरी बार मुझ पे हाथ उठा रही हो, और तुम्हें क्या लगता है जियान तुमसे प्यार करता है? वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। ये जियान सुन लेता है और आकर उसके मुंह पर मुक्का मार के कहता है कि मिजिन से झूठ बोलना बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तब वो चला जाता है। तब जियान आके मिजिन से पूछता है कि उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? अगर तुम बोलो तो मैं अभी उसकी फैमिली ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन मिजिन उसे रोक देती है और कहती है कि मैं उससे खुद डील कर लूंगी। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, मॉम ने बताया तुम कंपनी में अच्छे से खाती नहीं हो, तो चलो कुछ खा लो। तब वो साथ बैठते हैं। फिर मिजिन पूछती है कि इतना सब काम है और तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने का टाइम मिल गया? तो वो कहता है कि कुछ भी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तब वो टिफिन नीचे रख के उसका हाथ चेक करता है और बताता है कि तुम अच्छे से खाना नहीं खाती, जिस वजह से तुम्हारा ब्लड और शुगर लेवल कम रहता है और अक्सर तुम्हें पेट दर्द और बुखार रहता है। तब वो कहती है कि सिर्फ पल्स देखकर तुम ये सब कैसे बता रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने बस थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तब वो कहती है कि जीहो बता रहा था कि तुम कुछ इम्पोर्टेंट काम से यहाँ आए हो। तो वो कहता है कि एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट ही तो है। तो मीजिन को ये सुनकर खांसी होने लगती है। तब वो उसे पानी देता है और उसका मुंह साफ करता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बिजनेस अच्छा ही रहेगा आगे। तब वो पूछता है कि इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि मैं बिजनेस के लिए तुम्हारे साथ हूँ? तब वो कहती है कि मुझे और कोई रीज़न नहीं पता कि हम कल ही मिले हैं और तुम्हें एकदम से मुझसे प्यार कैसे हो गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ और जानता हूँ। तब वो पूछती है कि बताओ तुम मुझे कब से जानते हो, क्योंकि मुझे याद नहीं। तो वो कहता है कि टाइम आने पर मैं सब बता दूंगा। उधर जीहो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती है और उसको देखकर पूछती है कि तुम्हें किसने मारा? मैं उसे बताती हूँ। तब वो अपनी माँ को रोक के कहता है कि शांत रहो। तब वो कहती है कि मैं कार्ड्स खेलने जा रही थी, तभी मुझे पता चला कि पार्क फैमिली शू फैमिली को खरीदना चाहती है। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आज ही मिजिन से मिला हूँ। तब उसकी माँ पूछती है कि उसने क्या कहा। तो वो झूठ बोलता है कि मिजिन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो मेरे पास वापस आने के लिए रो रही थी। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे पता था और अब सब ठीक है, तो मैं कार्ड खेलने जाती हूँ। तब उसके जाने के बाद वो कॉल करके पता करता है कि क्या सच में उनके शेयर्स पार्क फैमिली ने खरीद लिए। तो वो ना कहता है। तब वो खुश होता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ पार्क फैमिली मेरा कुछ नहीं कर सकती, और मैं उन्हें कुछ दिन और देता हूँ ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तब रात को मिजिन कपड़े लेकर जियान के कमरे में जाती है और कहती है कि ये मॉम ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। फिर उसे टॉवेल में देखकर वो मुंह छुपा लेती है और शर्मा कर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम नहाने गए थे। तब वो उसे पकड़ के खींचता है और वो बेड पर गिर जाती है और वो उसके ऊपर। फिर वो कहता है कि मुझे याद है तुमने कुछ नहीं खाया। तब वो कहती है कि मेरे ऊपर से हटो। तो एकदम से जियान को पेन होने लगता है, तो वो खड़ा हो जाता है और कपड़े पहन लेता है। तब मीजिन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो नहीं बताता। फिर उसके पैर से वो खून आते हुए देखती है तो कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं मेडिकल बॉक्स लेकर आती हूँ। तब वो आके उसके पैर पे पट्टी कर देती है और पूछती है कि तुम्हें ये कैसे लगी। तो वो बताता है कि उसने एक विश मांगी थी और वो पूरी हो गई, तो वो मंदिर में घुटनों के बल चलकर गया था। तब वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हें उस दिन आने में इसलिए लेट हुई? तो वो हाँ कहता है। तब वो पूछती है कि क्या विश थी? तो वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि एक डीप विश थी, लेकिन अब वो पूरी हो गई है।
तब वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम्हें हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, वैसे भी हमारी फैमिली भी तुम्हारे बराबर ही है, तो मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूंगी। तब वो कहता है कि मुझे एक हेल्प चाहिए और उसके क्लोज जाने लगता है, तो वो कहती है कि जो भी है अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं कर दूंगी। तब वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि मुझे असली मर्द बनने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि लेकिन तुम तो बौद्ध हो। तो वो कहता है कि अब मैं वापस दुनिया में आ गया हूँ और प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, तो कुछ डिज़ायर्स को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो वो एकदम से उसे साइड करके कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो हम शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। तब वो कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया। तब वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही अपने पास्ट रिलेशन की वजह से रेडी नहीं हूँ और मुझे लगता है कि सब जी हो जैसे होते हैं। तब वो उसे समझाता है कि तुम गलत नहीं हो और तुम्हारा प्यार बहुत प्योर है, ये सब तो उस जीहो की गलती है, और कहता है। तब विला में मिजिन जियान से कहती है कि इन दोनों लोगों की वजह से मेरा विला पूरा खराब हो गया। तब जियान कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमने उसके सामने कहा कि तुम मेरे साथ बेबी करोगी और मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो क्या वो बात सच थी? तो वो कहती है कि हाँ, वो सच है। वैसे भी हम दोनों की कंपनी को हेयर की ज़रूरत है, तो बेबी तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुमने बिजनेस के लिए बोला और इसमें तुम्हारे कोई पर्सनल इमोशंस नहीं थे? तो वो कहती है कि मैंने तुमसे बोला ना कि हम फीलिंग्स की नहीं, इमोशंस की बात करेंगे। तब वो उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि तुम अजीब हो। फिर मिजिन कहती है कि अब मुझे ये विला ऑक्शन के लिए देना होगा, क्योंकि उन दोनों की वजह से अब मैं इसमें नहीं रह सकती और मुझे नया विला बनाना होगा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं अपना चेनवान विला तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब वो शॉक होते हुए कहती है कि क्या सच में चेनवान विला तुम्हारा है? वैसे हाँ, हमारे अलावा सिर्फ तुम्हारी किम फैमिली ही इतना बड़ा विला बना सकती है। तो वो कहता है कि अच्छा ही है, वैसे भी मैं पहले से उसे तुम्हें देने की सोच रहा था। तब वो कहती है कि कुछ भी मत बोलो, वो 10 साल पहले बना था। तब उसे हिट करता है कि इसका मतलब जियान उसे 10 साल से जानता है। तो वो कहता है कि मैं उससे पहले से तुम्हें जानता हूँ। तब वो पूछती है कि बताओ क्या स्टोरी है। तो वो कहता है कि शादी के बाद बताऊंगा और वहां से चला जाता है। बाद में ऑफिस में लिली आकर मिजिन को फाइल देकर कहती है कि अब पार्क फैमिली शू फैमिली को अपने अंडर करने के लिए रेडी है और शू फैमिली के सारे पार्टनर्स से भी बात हो गई है। तो वो कहती है कि तो ऐसा ही करो और सारे पार्टनर्स को शू फैमिली से खून ऑपरेशन खत्म करने को बोल दो और अब जीहो बर्बाद होने वाला है। तब वो ऑफिस के बाहर जाती है तो जियान उसका वेट कर रहा होता है। तब वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। तब वो पूछता है कि तुम्हें एक्सयू फैमिली को ख़त्म करने में कोई हेल्प चाहिए? तो वो ना बोलती है और कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। तब वो कहता है कि तुम किसी पर बिल्कुल दया नहीं करती। तो वो पूछती है कि तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि बचपन में, और एकदम से चुप हो जाता है। तब वो कहती है बचपन में मतलब तुम मुझे बचपन से जानते हो? तो वो बहाना बनाकर कहता है कि कार आ गई और चला जाता है। तब वो उसके पीछे जाती है कि बताओ क्या बात है। फिर रात को घर में जियान मिजिन को अपने रूम में खींचकर टेबल पर बैठाता है और हाथ अपनी चेस्ट पर लगा लेता है। तो वो पूछती है कि तुमने अंदर क्या पहना है और ये सिर पे क्या है? वो कहता है कि लड़कियों को फर बहुत पसंद है ना, तो क्या तुम देखना चाहती हो? तो वो पहले हाँ बोलती है और फिर नहीं बोल देती है और कहती है कि तुम तो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो तुम्हें इतना कैसे पता? तब वो कहता है कि बस पता है कि तुम क्या चाहती हो, और फिर उसे नेक पर किस करने लगता है। तो वो उसे रोक के कहती है कि मेरे पीरियड्स आ गए। तब वो साइड होके रुक जाता है और सॉरी बोलता है। फिर कहता है कि तुम यहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तब थोड़ी देर बाद वो उसके लिए सूप लेकर आता है और उससे कहता है कि ये पेन के लिए अच्छा होता है। तो वो उसके हाथ से लेकर खुद उसे पीने लगती है। तब वो पूछती है कि तुम ऐसे नीचे कैसे चले गए? तो वो कहता है कि सब सो रहे हैं तो किसी ने मुझे नहीं देखा। तब वो कहती है कि तुम सबकी इतनी केयर करते हो तो तुम्हें तो बहुत लड़कियां पसंद करती होंगी। तब वो बताता है कि लड़कियां उससे कन्फेस करती थीं, लेकिन वो कह देता था कि वो उनके लिए अनलकी है, तो उनकी फीलिंग्स खत्म हो जाती थीं। तब वो कहती है कि तुम्हें ऐसे खुद को कर्ज नहीं करना चाहिए। तो जियान बताता है कि बचपन में ही उसके होते ही उसके पेरेंट्स मर गए थे और फिर उसके मास्टर ने उसे बताया था कि वो शादी में अनलकी रहेगा और उसके पार्टनर की लाइफ अच्छी नहीं होगी। तब वो कहती है कि लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब बहुत स्मूथली हो रहा है। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम मेरे लिए लकी हो और हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ।
तो वो कहती है कि हम इस बारे में मेरे पीरियड्स के बाद बात करते हैं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सूप पी के रेस्ट कर लेना, और वहाँ से चला जाता है। तब अपने रूम में जाकर वो कॉल पर अपने आदमी को कहता है कि जीहो के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालो और उनकी एक डिटेल फाइल बनाओ, ताकि वो जेल जाए तो बाहर न निकल पाए, ताकि कोई उनकी हेल्प न कर पाए, और किम फैमिली को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कॉल करके सोचता है कि इस लाइफ में जो तुम करना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए उसको आसान बना दूंगा। तब अगले दिन मिजिन ऑफिस जाती है तो गेट पर जीहो आके उसे रोक देता है। तब वो कहती है कि साइड हो जाओ, मुझे जाना है। तो वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सबसे हमारे शू फैमिली से खून ऑपरेशन खत्म करने को क्यों कहा? तुम हमारी फैमिली को खत्म करना चाहती हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे फोर्स करना चाहती हो ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ। इसके लिए तुम अपनी पावर का यूज़ करके मुझसे जीतना चाहती हो। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को रेडी हूँ। तब वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो तुम्हें डॉग की तरह रास्ते पर देखना चाहती हूँ। और हाँ, मैं अपने पैसों का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें जेल भेज सकूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लव हेट की वजह से ऐसा कर रही हो। तो वो साइड से निकल के कहती है कि मुझे बस तुम्हारे लिए हेट है। तब वो उसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने को रेडी हूँ। तो वो कहती है कि तुम कुछ कुछ ज़्यादा ही सोचते हो और मुझे ये लड़ाई में नहीं पड़ना। तब वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे शादी करने के लिए ये सब कर रही हो, तो मैं रेडी हूँ, और मैं अपनी शू फैमिली भी तुम्हें दे दूंगा। बस इसके बदले में तुम्हें अभी पाक फैमिली मुझे देनी होगी। तो वो कहती है कि हमारा कोई मैच नहीं है और तुम्हारी शू फैमिली लेकर मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि तुमने मेरी ये हालत कर दी है, तो इसके लिए मुझे कॉम्पेंसेट तो करना होगा। तब वो कहती है कि कॉम्पेंसेशन से याद आया, तुम्हारे 10 दिन ख़त्म होने वाले हैं और तुम्हें मुझे 8 मिलियन देने हैं। तो वो कहता है कि तुम सच में अपने हस्बैंड से पैसे लोगी? तब वहाँ जियान आके कहता है कि मैं मीजिन का हस्बैंड हूँ, तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। तब वो कहता है कि ये ड्रामा बंद करो। तो वो कहता है कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम्हें अभी भी ये सब झूठ लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारी वेडिंग में आना और तब कंफर्म कर लेना। तब मीजिन कहती है कि लेकिन हमारी वेडिंग तक तो ये जेल में होगा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी वेडिंग बहुत ग्रैंड होगी तो ये न्यूज़ में देख लेगा, तब इसे कंफर्म हो जाएगा। तब जीहो कहता है कि बहुत हो गया, अब जू फैमिली का खून ऑपरेशन वापस बनाओ और मुझे फंड के लिए 10 बिलियन दो। तब मिजिन कहती है कि तुम भीख मांग रहे हो लेकिन लग नहीं रही। और जियान कहता है कि हेल्प तो अच्छे से मांगो। और फिर उसे इग्नोर करके मिजिन से कहने लगता है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें कल मेरा कॉस्ट्यूम कैसे लगा? तो वो कहती है कि चुप हो जाओ, लोगों के सामने तो ये सब मत बोलो। तो वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, देखो मैं तुम्हारे लिए और सामान लाया हूँ। तब जीहो कहता है कि तुम्हें क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा? तब जियान मिजिन से कहता है कि अच्छा मुझे एक किस दो, वरना मैं इस सामान को यहीं खोल दूंगा। तब वो उसे रोकती है और फिर उसके गाल पर किस करने जाती है तो वो मुंह आगे कर देता है और फिर उसे किस करने लगता है। तब वो ऑकवर्ड होकर साइड होती है। तो जीहो कहने लगता है कि तुम मुझ पे चीट कर रही हो, अब देखो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, और वहां से चला जाता है। तब मिजिन कहती है कि ये थोड़ा पागल है क्या? तो वो कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तब जीहो घर जाता है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या वो लोग एक्शू फैमिली को वापस करने के लिए मान गए? तब वो कहता है कि ये मिजिन की चाल है मुझे फोर्स करने के लिए। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है। तो वो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहती है और एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर देखना वो कैसे रोते हुए मेरे पास आती है ताकि मैं उससे शादी कर लूँ। तभी वहाँ सिहून आती है और जीहो से कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पाक फैमिली ने हमारे सारे पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया है। तब वो कहता है कि मुझे पता था मिजिन तुमसे जेलस है इसलिए वो ऐसा कर रही है, और तभी उसने तुम्हारे लिन फैमिली के बिजनेस को टारगेट किया। तब वो सोचती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। तो वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए वरना मेरे पापा की तबीयत खराब हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। तब वो कहता है कि एक बार मेरा मिजिन से शादी हो जाने दो, फिर मैं 100 मिलियन तुम्हें दे दूंगा। तब उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो गए हो, और उसे थप्पड़ मारती है। तो वो उसे वापस थप्पड़ मारता है। तब वो उसे फ़ोन दिखाकर कहती है कि देखो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 3 महीने बाद मिजिन और जियान की शादी है। तब वो उसे देखकर कहता है कि ये ज़रूर लास्ट स्टेप है और मुझे पता है वो जियान से शादी नहीं करने वाली। तब वो कहती है कि लिन फैमिली तो वेट नहीं कर सकती और तुम भी वेट करो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और उनके बच्चे होकर वो मर नहीं जाते तब तक वेट करो। तब वो कहता है कि चुप रहो, मैंने इतने साल तुम्हें अपने पास रखा और तुम ये बातें कर रही हो।
तो वो कहती है कि तुम मेरे पीछे पड़े थे और तुमने मीजिन के साथ जो किया है, अगर मैंने उसे बता दिया तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। तब वो उसका गला दबाकर कहता है कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। तब वो साइड से वेस उठाकर उसके सिर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सिहुन वहां से भाग जाती है। तब बाद में जीहो को भी नींद में पास्ट लाइफ का सब याद आ जाता है कि उसने कैसे मिजिन का यूज करके उसे छोड़ दिया था और फिर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। तब वो एकदम से उठ के डेट चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि वो रिबॉर्न हुआ है। फिर वो सोचता है कि डेट के अकॉर्डिंग तो आज उसकी और मिजिन की शादी होनी चाहिए थी, तो ये क्या हो रहा है। तब वो किसी को कॉल करके कहता है कि मिस्टर जेम्स, मुझे आपसे बिजनेस की कुछ बात करनी है। तब जियान को कॉल आता है और उसका आदमी उसे बताता है कि जीहो ने ओवरसीज मिस्टर चेन से कांटेक्ट करके पार्क फैमिली पे ओवरसीज अटैक करने का सोचा है, और ऐसा लग रहा है जैसे उसे पार्क फैमिली के कुछ लूप होल्स पता हैं जिसकी वजह से वो उनको हानि पहुंचा सकता है। तब जियान कहता है कि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है और फिर सोचता है कि ये सब इतना जल्दी में हुआ है तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि जीहो के सिर पर लगी है और उसे पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ गया है और अब उसे पार्क फैमिली के बारे में सब पता चल गया होगा। तब जियान कहता है कि एक काम करो, किम फैमिली के लूपा होल्स एक्सपोज कर दो और उसे पार्क फैमिली से बड़े दिखाना। तब उसका आदमी कहता है कि हम फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो वो कहता है कि हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने होंगे तो वो पार्क फैमिली पे अटैक नहीं करेंगे। तब ऑफिस में लिली आके मिजिन को बताती है कि जू फैमिली अब खत्म होने के फाइनल स्टेज पर है और लिन फैमिली बर्बाद हो चुकी है। सिहून के पापा हार्ट डिजीज की वजह से हॉस्पिटल में हैं और सिहून कहीं भाग गई है। तब वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है। तभी लिली अपने फ़ोन में एक न्यूज़ देखती है और फिर उसे मिजिन को दिखाती है कि किम फैमिली को ओवरसीज से ख़त्म कर दिया गया है। तब वो सोचती है कि ऐसा कुछ मुझे याद तो नहीं कि पास्ट लाइफ में हुआ था, तो ये क्या हो रहा है। तब जियान वहाँ उसके लिए टिफ़िन लेकर आता है तो वो लिली को बाहर भेज देती है। फिर जियान उसके लिए टिफ़िन खोलता है और कहता है कि कुछ खा लो। तब वो कहती है कि तुम्हें पता है ओवरसीज से किम फैमिली पे अटैक हुआ है। तो वो हाँ कहता है। तब वो पूछती है कि फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें पता है ना इससे डोमेस्टिक इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान होगा। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो। तो वो कहती है कि मैं ही कुछ करती हूँ। तो वो उसे रोक के कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, और फिर उसे खाने को कहता है। फिर पूछता है कि अगर मैं बैंकरप्ट हो गया तो क्या फिर भी तुम मुझे अपनाओगी। तो वो हाँ कहती है। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो, वरना तुम किसी गरीब स्ट्रेंजर की मदद क्यों करोगी। तब वो कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर की मदद नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए मुझे सपोर्ट करोगी। तब वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, ये एक्सेप्ट करने में तुम्हें क्या गलत लग रहा है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस टाइम चाहिए। तो वो कहता है कि कोई नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है। तब वो सोचती है कि लेकिन आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है। उधर घर पे जीहो कॉल में जेम्स से पूछता है कि मैंने जब पार्क फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक करी थी तो तुमने किम फैमिली पे टारगेट क्यों किया। तब वो कहता है कि हमें वहाँ फ़ायदा हो रहा था और तुम चिंता मत करो, इसके बाद हम उन्हीं को टारगेट करेंगे। तो वो कहता है कि जल्दी करो और उनकी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो वो कहते हैं कि बस तुम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर हम तुम्हारा काम भी कर देंगे, और फ़ोन काट देते हैं। तब बाद में जियान ऑफिस के बाहर आता है तो उसका आदमी उसे कॉल करके बताता है कि हमें एविडेंस मिल गया है कि जीहो की इन्फॉर्मेशन बाहर फॉरेन कंपनी को लीक कर रहा था। तब जियान उससे कहता है कि अब काउंटर अटैक के लिए तैयार रहो और कल मुझे अपने पार्टी से कम 50% फंड्स चाहिए। तो वो कहता है कि हो जाएगा। फिर जियान उसे कहता है कि जीहो का एविडेंस मिजिन तक पहुंचा दो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तब लिली जाकर मिजिन को एविडेंस देती है तो वो उसे देखकर कहती है कि इसे अथॉरिटी तक पहुंचा दो ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। तब वो फाइल लेकर चली जाती है। फिर मिजिन सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। तब वो सोचती है कि एक सू जैसे नॉर्मल पर्सन इतने जल्दी फॉरेन को इन्फॉर्मेशन देकर उसने किम फैमिली को बर्बाद कर दिया, और जिस स्पीड से ये हुआ है वो पिछली लाइफ में हमारी फैमिली के साथ जो हुआ था उसी की तरह है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जीहो भी रिबॉर्न हुआ है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसने मुझ पे अटैक क्यों नहीं किया।
तब उसे हिट करता है कि जियान ने ये सब करवाया है, तो वो उठकर उससे मिलने के लिए जाती है। तब जियान घर पर मिजिन के पेरेंट्स के साथ होता है और वो लोग उसे कंफर्ट करते हैं कि जो कुछ भी है उसमें खुद को अकेला मत समझो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वो उन्हें थैंक यू बोलता है। तब मिजिन आकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो समझ जाता है कि उसे सब पता चल गया है। तो वो कहता है कि हम कमरे में चल के बात करते हैं। तो वो मना करती है और कहती है कि अभी सब क्लियर करो। तब उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो वो बताती है कि जिहो ने पार्क फैमिली की इन्फॉर्मेशन फॉरेन में लीक की थी, लेकिन जियन ने अपनी किम फैमिली की इन्फॉर्मेशन लीक करके हमें सेव कर लिया। तब जिनवो कहता है कि ये तुमने हमारे लिए किया, और फिर हाना भी इमोशनल हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब मिजिन उससे पूछती है कि बताओ तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम बहुत बड़े पागल हो और उसे किस करती है। तो उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। तब वो उसे काट लेती है, फिर उसके लिप्स से खून आने लगता है। तो वो कहता है कि फिर से मुझे किस करो और उसे किस करता है। फिर वो उसे मारती है कि तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वो उसके हाथ पे किस करके कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा, और हंसने लगता है। तब वो कहती है कि तुम पागल हो और वहां से चली जाती है। तब बाहर उसे जीहो मिलता है और वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे बचा लो। तो वो कहती है कि तुमने जो किया तुम वही भुगत रहे हो। तब वो कहता है कि ये हमारा दूसरा जन्म है और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हें याद आ ही गया। फिर वो कहती है कि पिछले जन्म में मुझे तुम्हारी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, और वहां से चली जाती है। तब जीहो सोचता है कि मिजिन उससे प्यार करती है, और फिर वो सोचता है कि ये सब सिहुन की वजह से हो रहा है, जिसके लिए उसने पास्ट लाइफ में मिजिन को छोड़ दिया था। इसलिए अगर वो उसे मार देगा तो सब ठीक हो जाएगा और मिजिन उसके पास वापस आ जाएगी। तो वो उससे मिलने जाता है। सिहुन उसके घर पे उसकी मम्मी को बताती है कि वो जीहो के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तो उसकी मम्मी खुश होकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। और ये खबर सुन के जीहो भी बहुत खुश होगा। तब वो आते ही सिहुन का गला दबाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब उसकी मम्मी उसे रोक कर बताती है कि सिहुन उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तो वो कहती है कि ये सच है और मुझे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि इस बच्चे को मार दो। तब उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि जो भी मेरे और मेरी सक्सेस के बीच में आएगा, मैं उसे मार दूंगा और मुझे किसी से मतलब नहीं है। तब सिहुन कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तो वो एक प्लान बनाते हैं। तब शाम को सिहुन जाकर बार में जियान से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे जीहो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो उसके बगल में बैठाता है। तब वो उसे ड्रिंक देती है तो उसे डाउट होता है। फिर वो कहती है कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, और फिर खुद भी ड्रिंक करती है। तो वो पी लेता है। तब वो पूछता है कि क्या बात है। तो वो बताती है कि वो जीहो के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन जीहो इस बच्चे को मारना चाहता है। तो वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्योर लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और तुम हैंडसम और रिच भी हो, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें ताकि मेरे बच्चे को भी एक बाप का नाम मिल जाए। तो वो कहता है कि ये थी तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात। तब वो कहती है कि ये इम्पोर्टेंट थी। तो वो कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर बाहर से अपने एक आदमी को बुलाकर सिहुन को पकड़ के बाहर फेंकने को बोल देता है। तब वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, और फिर वो आदमी उसे बाहर ले जाता है। तब उसे अनकंफर्टेबल लगता है। तो वो मीजिन को मैसेज करता है कि सिहुन उससे मिलने आई थी और उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिससे उसे अजीब लग रहा है। तब मीजिन वहां थोड़ी देर बाद भागते हुए आती है। तो वो उसके सामने अनकंफर्टेबल होने का नाटक करता है। तो वो उसके पास आके कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। तब मिजिन समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है। तो वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और फिर बैग से वही हेयर बैंड निकाल कर उसे पहनाती है और कहती है कि तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। तब वो कहता है कि वैसे सिहुन मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया, तो तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी। तो वो उसके पास आके कहती है कि मैं चेन भी लेकर आई हूँ। तब वो कहता है कि तुम बहुत डेंजरस लड़की हो। तो वो कहती है कि शादी से पहले टेस्ट तो कर ही सकते हैं, और फिर वो दोनों रोमांस करते हैं।
उधर अगली सुबह सिहुन घुटनों पर बैठ के जीहो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तो वो कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें और इस बच्चे को मार दूंगा। तब वो उसे मारता है तो वो भी साइड से बर्तन उठाकर उसके सिर पर 2-3 बार मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो जियान के ही आदमी उसे मर्डर के लिए पकड़कर ले जाते हैं। तब जीहो को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी मम्मी उसके साइड में बैठकर रोती है कि इतनी यंग एज में तुम कोमा में चले गए और अब मेरा क्या होगा। तब कोमा में ही जीहो को याद आता है कि पास्ट लाइफ में लास्ट में सिहुन ही उसे झड़ देकर मार देती है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है और कहती है कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है और पता नहीं किसका है, और उसे छोड़ के चली जाती है। तब ये याद करके उसकी आंखों से आंसू आते हैं। उधर सुबह मीजिन और जियान उठते हैं तो जियान कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाता हूँ। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि थोड़ी देर मेरे साथ रहो। तो वो फिर उसे किस करता है। तब बाद में जब वो उठती है तो जियान उसके लिए सूप लेकर आता है और उसे पिलाता है। तब वो कहता है कि हम जल्दी शादी कर लेते हैं। तो वो कहती है कि हमारी शादी तो 3 महीने बाद है, तो हम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं। तब वो कहती है कि लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना होगा कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि मैं ये बात सर्टिफिकेट लेने के बाद तुम्हें बताऊंगा। तो वो कहती है कि पहले बात बताओ, फिर हम सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी बात मानी जाएगी। तब वो कहती है कि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो, तो मैं कैसे यकीन करूं। तब वो भगवान की कसम खाता है और कहता है कि अगर इस बार मैंने झूठ बोला तो मुझे कुछ हो जाएगा। तब वो उसके मुंह पे हाथ लगाकर कहती है कि ऐसा सब मत बोला करो, और सर्टिफिकेट लेने के लिए मान जाती है। तब दोनों सेंट्रल अफेयर ब्यूरो पहुंचते हैं, लेकिन जियान उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सर्टिफिकेट लेने आ गई हूँ और तुम अब मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि बताओ, क्या तुम मुझसे शादी के बाद प्यार करोगी। तो वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो वो कहता है कि फिर इस सब का क्या फ़ायदा अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो। तब मिजिन कहती है कि अब इस सब का क्या फ़ायदा, तुम बताओ तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। तो वो कहता है कि मेरा मन बदल गया है। तब वो पूछती है कि फिर अब क्या करें। तो वो कहता है कि तुम मुझे हौसला दो ताकि मैं सर्टिफिकेट ले लूं। तब वो उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम ये कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसे हौसला देने की बात नहीं कर रहा। तो वो कहती है कि तुम बहुत गंदे हो कि तुम्हें हर चीज़ में बस किस चाहिए। तब वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। फिर मिजिन उसे वहीं किस करती है। तब दोनों जाकर सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। तो मिजिन कहती है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ। तब वो उसे लेकर एक स्कूल में जाता है जहाँ उसे अपना प्रिंसिपल मिलता है, और वो पहले उन्हें डांटता है कि आज छुट्टी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जियान कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वो अपने चश्मे लगाता है और उसे याद आता है कि तुम तो वही बच्चे हो, और फिर पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की रहती थी वो कहाँ है। तो वो मिजिन का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी उससे शादी हो गई है। तब वो खुश होता है। तब मिजिन कहती है कि प्रिंसिपल सर, आपको शायद गलत याद है, मैं तो जीहो के साथ थी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम दोनों ही साथ रहते थे और मेरे पास फोटो भी है। तो वो फोटो दिखाने को कहती है। तब वो एकदम से फिर सब भूल जाता है और उन्हें डांट देता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब मिजिन जियान से कहती है कि शायद इन्हें अल्जाइमर है। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने आदमी को कह दूंगा इन्हें घर छोड़ने के लिए। और फिर उसे लेकर क्लास में जाता है और एक डेस्क पर बैठ जाता है। तो मिजिन को वहां बैठकर याद आता है कि पहले वो बहुत अजीब दिखती थी और जीहो उसका डेस्कमेट हुआ करता था, लेकिन जियान बताता है कि मैं तुम्हारा डेस्कमेट था और तुम थोड़ी गोलू मोलू दिखती थी और हम हमेशा साथ खेलते थे। लेकिन मिजिन को कुछ याद नहीं आता। तब जियान पास्ट याद करता है कि बचपन में वो और मिजिन साथ बैठा करते थे और दोनों से ही कोई दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि मिजिन को सब अगली बोलते थे और जियान को लगता था कि वो सबके लिए बैड लक है। तब वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और हमेशा साथ में खेला करते थे। फिर एक दिन जब मिजिन घर जाते वक्त उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो बताता है कि वो मर गए हैं और उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि वो बैड लक है। तो वो रोने लगता है। तब मिजिन उसे चुप करवाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन तभी जियान आगे जाता है तो एक कार आके उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन मिजिन उसे धक्का देकर साइड कर देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में जब 1 महीने तक मिजिन को होश नहीं आता तो जियान रोते हुए अपने मास्टर को रिक्वेस्ट करता है कि उसे ठीक कर दो। लेकिन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें उसे भूलकर अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम उसके लिए बैड लक हो।
तो वो कहता है कि अब मिजिन की याददाश्त मिटा दो, फिर आप कहोगे मैं वो करूँगा। तो मास्टर ऐसा ही करता है और जियान की मेमोरी को जीहो के साथ बदल देता है, फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर 20 साल बाद जब मास्टर कहता है कि अब तुम मिजिन के पास जाकर सब बदल सकते हो, तो रास्ते में उसी की कार से मिजिन और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो बुद्धा के मंदिर में जाकर उन्हें घुटनों पर चलकर और सिर सीढ़ी पर लगाकर प्रार्थना करता है कि मिजिन को एक और जिंदगी दो और उसकी जिंदगी शांत और अच्छी कर दो। तब ऐसे ही जियान प्रार्थना करता है तो बुद्धा उसकी सुन लेते हैं और टाइम को 1 साल पीछे कर देते हैं। तब जियान को मिजिन की तरफ से मैसेज आता है कि उसने उसे अपना दूल्हा चुना है। तो वो खुश हो जाता है और अपने मास्टर को कॉल करता है। तब उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी विश पूरी हुई और इस बार मिजिन को अकेला मत छोड़ना। तो वो खुश होकर फिर सब करता है। तब स्कूल में बैठकर जब जियान उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि स्कूल में वो उसके साथ था, तो वो कहती है कि उसके साथ जीहो रहा करता था। लेकिन जियान के याद दिलाने पर उसे भी सब याद आ जाता है और वो कहती है कि इसका मतलब जिसके पीछे मैं हमेशा से थी और जिससे मैं प्यार करती थी वो तुम ही थे, और बहुत खुश होती है। फिर उसे बताती है कि वो रिबॉर्न हुई है। तो वो कहता है कि मुझे पता है। तब वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि क्योंकि मेरा भी रिबर्थ हुआ। तो उसे याद आता है कि तभी जियान हमेशा उससे कहता था कि वो उससे बहुत पहले से प्यार करता है। तब वो उसे मारकर कहती है कि तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? और तब वो उससे प्रॉमिस करती है कि मैं फ्यूचर में हमेशा तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसे बताती है कि 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि जीहो और सिहुन की वजह से हुआ था। तो फिर दोनों हक करते हैं। तब मिजिन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर दोनों किस करते हैं। ड्रामा की एंडिंग में मिजिन का बदला पूरा होता है और जियान को भी अपना प्यार वापस मिल जाता है और दोनों की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।